अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका सिस्टर? जुलेखा नासिर। जुलेखा नासिर। जुलेखा नासिर, मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल ये है कि क्या आपने अपना वोट किसको दिया था रिसेंटली जो दिया है? इमरान खान। इमरान खान। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी तक इमरान खान से सेटिस्फाई हैं? सेटिस्फाई तो नहीं है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू देखा जाए बाकी गवर्नमेंट्स के तो हमें सेटिस्फाई रहना पड़ेगा, सब्र के साथ काम करना पड़ेगा। ये जो गंद फैला के गए हैं वो इतनी जल्दी तो नहीं था, 3 या 4 सालों में या 5 सालों में या 10 सालों में भी ख़त्म नहीं होगा। मतलब आप कह रही हैं कि वो अभी जो जिस हाल में खड़ा है वो सही खड़ा है, जो एक्शन ले रहा है वो सही ले रहा है? यार बहुत जगह पे वो सही भी हैं, बहुत जगह पे वो सही नहीं भी। किस में सही नहीं है? जिसमें महंगाई की है उसने, जो इतनी निचले दर्जे की जितनी भी आवाम है, या तो वो मर गई है या वो सफ़ेद पोश थी, अब वो मांगना शुरू कर गई है। आप उस पर क्या बोलेंगे? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। उनके ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ा है इस चीज़ का, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि जो आर्टिफिशियल किस्म की उन्होंने इकोनॉमी को किया हुआ था, आगे जाके जितना बड़ा नुकसान हमें होना था वो नुकसान जो है अगर इस तरह पूरा हो रहा है, वैसे तो ये अच्छी बात नहीं है कि वो खुदकुशियाँ करने पे मजबूर हो गए हैं, वो भीख मांगने में मजबूर हो गए, ये अच्छी बात तो नहीं है। लेकिन कुछ ना कुछ तो ऐसा करना था ना। जब पाकिस्तान बना था तब लोगों ने कुर्बानियाँ दी थी। ठीक है। ये भी यही समझ रहे हैं हम कि ये भी एक कुर्बानियाँ ही दे रहे हैं, दोबारा से नया पाकिस्तान बन रहा है। आपका कहने का मकसद है अभी हम भी कुर्बानी दें, बिल्कुल आराम से हौसले से काम लें और इनको बर्दाश्त करें। बिल्कुल ऐसे ही है, हमें बर्दाश्त मतलब करना आप पड़ेगा। अभी भी इमरान खान के साथ वैसे ही खड़ी हैं जैसे आपने वोट दिया था? यार वो वोट हम लोगों ने दिया था इसलिए क्योंकि हम लोग देखना चाहते थे कि ये बंदा जो है कैसे मुल्क को चला सकता है। ठीक है। और गलतियां तो जो है हर बंदे से होती हैं, इससे भी गलतियां बहुत सारी हो रही हैं, लेकिन होप फॉर द बेस्ट। कम से कम वो टांगें कांप रही हैं, कहाँ पे टांग रही हैं, और अजीबो गरीब किस्म के लीडर्स से हम लोग दूर रहना चाहते हैं। कहने का मकसद है वो सब जाहिल थे, ये कम से कम पढ़ा लिखा तो है ना, हमारे मुल्क के लिए कुछ ना कुछ कर सकता है। लिखे तो वो लोग भी थे, लेकिन उनको तमीज़ है। उन्होंने तो मेरा ख्याल है उर्दू सीखते सीखते ही मर जाना है। मतलब नहीं ना पढ़े लिखे थे वो इंग्लिश मतलब बोलना सिर्फ जानते हैं, वो एयर कंडीशन में रहना जानते हैं। हम लोग बेचारे क्या, मतलब उनकी काम पे टांगती रहती है, सिर्फ काम पे टांगती रहती है उनकी। और थैंक यू सो मच।